नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। आज बिहार बंद है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और इस दौरान जो है ये चकाकू में जो है एक बड़ा बंद देखने को जो है सो मिल रहा है। आइए इस संदर्भ में हम बात करते हैं कि क्यों नाराज हैं लोग और क्यों बिहार को बंद कर रहे हैं। आज ई मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या वजह है जो बिहार बंद करने की जरूरत आ गई? देखिए, बिहार बंद करने की वजह यही है कि ये केंद्र सरकार ये तमाम लोगों को वंचित कर रहे हैं। आज जो वोटर लिस्ट से जो हटाए जा रहे हैं नाम, वो कहीं ना कहीं दलित शोषित पिछड़ा का हनन हो रहा है। ये आज तक ऐसा केंद्र में कोई ऐसा सरकार नहीं हुआ कि जो कि केंद्र सरकार से बना हुआ वोटर लिस्ट फर्जी हो सकता है। विगत 6 महीना पहले लोकसभा की चुनाव हुई है 2024 में। 6 महीना पहले से चुनाव बने हुए प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे, क्योंकि आज वोटर लिस्ट अगर फर्जी है तो प्रधानमंत्री भी फर्जी है। बिहार से 30 सांसद जो एनडीए का है वो भी पूरा फर्जी है। पूरा के जो भी मिनिस्टर बने हैं केंद्र में वो फर्जी है, वो इस्तीफा दे दे। और ये अगर वोटर लिस्ट फर्जी है, अगर सत्यापित अगर जनता नहीं कर रही है तो यहाँ के नागरिक नहीं। क्या यहाँ 70 साल से लोग नहीं रह रहे हैं? 70 साल से अदर देश यहाँ लोग नहीं बसते हैं? दिल्ली से यहाँ लोग आके नहीं बसते हैं? यहाँ के लोग दिल्ली जाके नहीं बसते हैं? ये बिहार में सिर्फ तेजस्वी को नीचे गिराने के चक्कर में और लालू यादव के वोट खराब करने के लिए ये केंद्र सरकार ऐसे कर रही है। सुनने में यह भी आया है कि माननीय तेजस्वी यादव जी की पत्नी का नाम जो है 3-4 महीना पहले उन्होंने जुड़वाया है और उनका भी कहना है कि भाई हम अब उसमें फिर अपना डॉक्यूमेंट देने जाएंगे। क्या मतलब है इसका? ये कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, ये 2003-4 की बात कर रहे हैं कि जन्म प्रमाण देना है। हम पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी के जन्म प्रमाण दे सकते हैं? अमित शाह दे पाएंगे? आदित्यनाथ योगी जी दे पाएंगे? माननीय नीतीश कुमार जी दे पाएंगे? है कोई ऐसा व्यक्ति जो उन लोग के पास जन्म प्रमाण देखा है? हम मांगना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से ये सिर्फ गरीब गुरबा को वोट करना चाहते हैं, अधिकार करना चाहते हैं। अगर जिस दिन वोटर लिस्ट में से नाम हट जाएगा गरीब गुरबा के, उस दिन राशन से वंचित हो जाएंगे लोग। आज राशन की बात कर रहे हैं, 5 किलो राशन पे आप राज करना चाहते हैं। हर एक गरीब गुरबा आपको 5 किलो राशन में वोट दिया है। आज अगर जिस तरह फर्जी है वोटर लिस्ट, नाम कट जाएगा, उस दिन से राशन नहीं मिल पाएगा। आरजेडी की एक प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, दलित समाज से आती हैं। इनके साथ भी अभद्रता हुई है और इनको भी कई सारे, ये आशुतोष कुमार नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने यहाँ तक कह डाला कि भाई साड़ी खोल करके घुमाएंगे फील्ड में जो है सो। देखिए, वो जो वेद प्रकाश जी हैं, वेद प्रकाश नहीं, आशुतोष वेद प्रकाश जो है मीडिया चैनल से हैं, वो माननीय चिराग पासवान जी का राइट हैंड है। चिराग पासवान के द्वारा उनको भरा गया है और दलित दिव्य प्रकाश भी है और दलित सारिका पासवान भी है। यहाँ सारिका पासवान की एक की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो भी शोषित गरीब गुरबा जो दलित है, महिला, उन सारी की बात होनी चाहिए। क्योंकि ये ने सही कहा, लालू जी के सरकार में यही मुखिया जी जो है 250 हत्या किए, बलात्कार किए, लूटे, जान मारे। और आज वही मुखिया जी के हत्यारा हुलास पांडे आज लोजपा में है। हुलास पांडे क्या पुतला दहन नहीं कीजिएगा? हुलास पांडे के बेटी बहू नहीं है, उनका आप साड़ी ब्लाउज नहीं खोलिएगा। एक दलित की बेटी है, इसलिए आप साड़ी ब्लाउज खोलना चाहते हैं। ये शुरू से आप काम करना चाहते हैं, दलितों को सताना चाहते हैं। तो ये दलित समाज कहाँ है? क्योंकि चिराग पासवान तो दलितों की सम्मान की जब बात आती है और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो भागते नजर आते हैं। देखिए, चिराग पासवान दलित नहीं है। माननीय रामविलास पासवान की शादी 1983 में हुआ था और 1982 में चिराग पासवान का जन्म है। और ओरिजिनल रामविलास पासवान शादी किए हैं। उनका बेटी और दामाद अनिल पासवान साधु अभी आरजेडी में है, महासचिव है। और वो एक ब्राह्मण की बेटा है चिराग पासवान, तो इसलिए वो पासवान नहीं है। अगर पासवान अगर रहते तो उनकी बेटी और बहू के जो साड़ी के खोलने के जो आशुतोष कुमार जो बात कर रहा है, उसको नंगा रोड पर घुमा के मारता। लेकिन कैसे घुमाइएगा? अब तो आशुतोष कुमार पुतला वगैरह सब दहन कर दिए। और जब लोगों से बात की जाती है इस पर जो है सो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आज भी उनके जो क्या नाम है सारिका पासवान का जो वायरल वीडियो है उसको वायरल किया जा रहा है। कहते हैं कि 500 में बिकने वाली मीडिया कार है, मीडिया जो सच्चाई नहीं दिखाती है। लालू जी की जब सरकार था तो विपक्षी के फ्रंट पेज पर छापा जाता था और आज विपक्ष के एक जगह कहीं लास्ट पेज मिलता है, बीच में मिलता है छोटा सा। और आज देखिए बड़े बड़े हेडिंग, बड़े बड़े 500 करोड़ का पूरा बिहार में नीतीश कुमार हेडिंग लगाए थे। किस कारण? अरे 500 करोड़ गरीब को दे दीजिए,
हमें बिहार में शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। अगर अब बिहार में अगर हॉस्पिटल बनती तो क्यों विदेश में अब नरेंद्र मोदी दिखाने जाते हैं, नीतीश कुमार दिखाने जाते हैं। एक लालू यादव जब भारत के मिनिस्टर बने लालू यादव रेल मिनिस्टर, तो बेलापुर में, दरियापुर में, मधेपुरा में 3 दिन फैक्ट्री देने का काम किया लालू यादव। ओ गुजरी के लाल, जिसे कोई जानता नहीं था, लड़ाई लड़कर गरीब गुरबा की आवाज उठाकर एक देश में परचम लहराया है, अपने नाम को जगाया है और शोषित वंचित की आवाज को उठाया है। एक सवाल और है आपसे कि जनता भी तो समझने का नाम नहीं ले रही है। जब इलेक्शन का समय आता है तो लोग पार्टी पॉलिसी करते हैं, लोग जो है जात को देखते हैं, लोग धर्म को देखते हैं। हाँ, जाति धर्म मजहब के नाम पर जैसे लोग बिकते हैं, उस समय यह नहीं देखते हैं कि कौन नेता हमारा भला कर सकता है। चलिए ठीक है, अगर आपने नेता बना भी लिया तो उसके बाद भी आपको विरोध करना चाहिए कि भाई आपने हमारा काम नहीं किया। अभी वर्तमान समय में आपने देखा कि आपके भगवानपुर में एक नेता आए थे, जो जब जनता ने सवाल किया कि 50-50% पर जो है लोग बंटवारा कर लेते हैं और पैसा गायब हो गया, तो उन्होंने अभद्र गाली दे करके जो है सो उसको, और फिर जब निकले तो फिर डर भी गए। देखिए, ना हम पुलिस प्रशासन से मुझे डरना है, वकील से डरना है, जज से डरना है, डीएम से डरना है, एसपी से डरना है, सरकार से डरना है। यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, वो अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। हम किससे गुहार लगाने जाएंगे? हमारा वहाँ सुनने वाला कौन है? हमारा विचार को रखने वाला कौन है? यहाँ सिर्फ मरेंगे तो गरीब गुरबा मरेंगे, क्योंकि गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो वहाँ आवाज़ उठाया है वो गरीब था बेचारा, इसलिए बड़ी जाति से है, इसलिए उनको गाली दिया गया है। अगर केंद्र में सरकार नहीं रहती, राज्य में सरकार रहती और केंद्र में सरकार रहता कांग्रेस का, उनका हिम्मत नहीं होता कि बोल देते। क्या बीजेपी के विधायक थे वो? बीजेपी के विधायक ताकतवर समाज से वो आते हैं, इसीलिए। और जब वह व्यक्ति उनसे सवाल किया कि 50-50% पर आप लोग बांट लेते हैं, तो उन्होंने अभद्र गाली देते हुए और गाड़ी से बहुत झोंक में एकदम तान में निकले थे। और फिर शांत क्यों हो गए वो? शांत हो गए कि इसलिए कि वहाँ बहुत मैंने बैकवर्ड के अति था। वहाँ वोटर उनका वही है साहू जी, उनका वोटर वही भूमिहार है, वहाँ वोटर उनकी राजपूत था। लेकिन गाली अगर किसी को दीजिएगा आम पब्लिक को, तो जाति आम पब्लिक में जाति नहीं होती है। आम पब्लिक होते हैं सारे को नेता, राजपूत, भूमिहार, अल्लाह, ब्राह्मण, ग्वार, दूसरा चमार को जाति है। जो वो वोटर है वो सबको सम्मान देते हैं और सभी लोग वोट के देकर उनको जिताया है। उनको गाली देना निंदनीय है, वो अपना इस्तीफा दे, सरकार उनको मांगे, लेकिन सरकार ऐसी करने वाले नहीं है कि सरकार तो आपके सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मतलब सरकार में जो बड़े पोस्ट बैठे हैं, चिराग पासवान हैं, आपको यहाँ दियर से आते हैं, एक और कौन राय हैं, नित्यानंद राय जी हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना है, गाली के बाद भी उनके साथ उठना बैठना था और कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। देखिए, गाली के बाद वो निकम्मा है। अगर जो भी पप्पू यादव की अगर बात हो, बिहार में अगर पप्पू यादव की बात हो, अगर मैंने हेल्प करने वाला जनता को, तो ओनली पप्पू यादव है। यहाँ सब सत्ता के चाय भोगना जाता है। जो आज भाजपैया है, वो पहले जो कांग्रेसिया थे वो आज भाजपैया है। कभी भी भैया एक बात बतलाइए, या मीडिया से है, पूरे बिहार घूमते होइएगा, कभी भी जनता जीतने के बाद, नेता जीतने के बाद कभी कहीं के किसान का मुद्दा उठाया हो, कभी युवा के मुद्दा उठाया हो? जीतने के बाद कोई यहाँ आते नहीं है धरती पर। चलिए एक सवाल और बताइए चलते चलते आप, कि इस बार आप जो है नेता किनको चुनने जा रहे हैं अपने बिहार को सुरक्षित करने के लिए? मुख्यमंत्री पोस्ट पे कौन? देखिए, हम नेता नहीं चुनेंगे। हमारा जो बिहार के हित के बात करेगा, जो किसान के बात करेगा, जो युवाओं के बात करेगा, जो पिछड़ा शोषित वंचित गरीब गुरबा है उसका आवाज जो उठाएगा, जो यहाँ यूनिवर्सिटी की बात करेगा, जो यहाँ इंडस्ट्री की बात करेगा, हम उनको समर्थन करते हैं। हम कोई नेता का सपोर्ट नहीं करते। अगर तेजस्वी यादव इन सब चीज़ की बात नहीं करेंगे, गरीब की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, अगर वो आवाज उठा रहे तो उनको हम जिताएंगे। नहीं करेंगे तो आप उनको भी नहीं, हम नहीं आवाज उठाएंगे तो उनको भी हम नहीं जिताएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा संजीव यादव नाम है, आरजेडी के जिला अध्यक्ष है। तो ये संजीव यादव थे और बिहार बंद का ये समर्थन करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और आप हमारे पोर्टल को सर्च कर सकते हैं ई मीडिया के नाम से यूट्यूब पर, और www.eMediaUpdate.in सर्च कर सकते हैं। अब तक आप देख रहे थे ई मीडिया में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जुमलाबाजी बंद करो,